बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको ये बताएं कि कराची में शदीद गर्मी है और पारा जो है वो 44 डिग्री सेंटीग्रेड को छू रहा है। कराची की गर्मी की सूरत हाल जो है काफी बिगड़ चुकी है, मौसम काफी खराब हो चुका है। कराची में इतनी गर्मी है कि पारा 44 डिग्री सेंटीग्रेड को छू रहा है यकीनन, लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि कल के रोज से मौसम में कुछ नरमी आएगी, लेकिन ये 2-3 रोज खासे मुश्किल रहे क्योंकि अभी गर्मी का आगाज है और ऐसे में ही कराची के शहरियों, खास तौर पर कराची और फिर हैदराबाद में भी यही कुछ सूरत हाल रही। पारा 40, 41 और आज तो हद हो गई 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है। शदीद गर्मी में लोगों को एहतियात का कहा जा रहा है, गैर जरूरी घरों से बाहर निकलने से भी मना किया जा रहा है। हिना दीदार हमारी नुमाइंदा हमारे साथ है, उनसे जानेंगे। हिना, बताइएगा क्या सूरत हाल है और मौसम में बेहतरी कब तक मुतवक्के है? बिल्कुल, मौसम तो कराची का काफी गर्म तरीन हो चुका है और अभी अभी महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया है। ये रवां साल का पहला हीट वेव है। महकमा मौसमियात की जानिब से 30 मार्च से इस हीट वेव का आगाज हो गया था। जुनूब से शुमाल की सिम तब्दील हो गई थी, जिसके बायस गर्मी की शिद्दत बढ़ रही थी। महकमा मौसमियात का कहना है कल से थोड़ी नरमी होगी गर्मी में और कराची वाले सुकून की सांस ले सकेंगे। ये जो धूप और गर्मी की थप्पड़ें पड़ रही थी उससे थोड़ी निजात मिलेगी, तो कल से मौसम काफी बेहतर होगा। लेकिन गर्मी की सूरत में महकमा मौसमियात का कहना है कि शहरी दिन के वक्त बाहर निकलने से इज्तनाब करें, पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। ठीक है, शुक्रिया आपका हिना। कराची में पारा 44 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया है। हिना ने जैसे कि तफसीलात बताई कि कल से मौसम में बेहतरी की उम्मीद है और आज जो सूरत हाल है उसमें पारा 44 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया है। महकमा मौसमियात का यह कहना है कि कल से मौसम बेहतर होगा, लेकिन आज मजीद कुछ एहतियात करें। ये साल की पहली हीट वेव है कराची के लिए। सिंध में कोरोना वबा के फैलाव में इजाफे के खदशे के पेश नज़र सूबे में 2 हफ्ते के लिए स्कूल्स को बंद करने की तजवीज़ पेश कर दी गई है। वज़ीर तालीम सईद गनी की जानिब से हुकूमत को पेश करदा तजवीज़ में कहा गया है कि स्कूल्स को 2 हफ्ते के लिए बंद कर दिया जाए। उसके साथ ही महकमा तालीम सिंध ने माह रमज़ान में स्कूल्स के औकात कार में भी तब्दीली कर दी है। सुबह की शिफ्ट वाले स्कूल 7:30 से 11:30 बजे तक खुलेंगे। दूसरी शिफ्ट वाले स्कूल 12:15 से 2:45 बजे तक खुलेंगे। जुम्मे को स्कूल सुबह 7:30 से 10:30 बजे तक खुलेंगे। निजी स्कूल्स के मालिकान ने स्कूल बंदिश की तजवीज़ पर नजरसानी की दरख्वास्त की है। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि कोरोना के बायस 3400 से जायद मरीज वेंटिलेटर पर हैं। कोरोना केसेस जून की पहली पीक पर पहुंच चुके हैं। बर वक्त इकदामात की जरूरत है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत के 2 रोज मार्केटें बंद करने के फैसले की हिमायत करता हूं। बर वक्त फैसले करें ताकि तकलीफ से बच जाएं। लोग जो ऑक्सीजन पे हैं या वेंटिलेटर के ऊपर हैं पाकिस्तान के अस्पतालों में कोविड के, वो 3400 से ज़्यादा पहुंच चुके हैं। जून की पहली पीक थी, हम वहां पे पहुंच चुके हैं और अभी इसके अंदर इजाफा हो रहा है। तो हमें बर वक्त इकदाम करने की ज़रूरत है, वरना ऐसा ना हो कि खुदा न खास्ता पूरी मईशत हमें बंद करने की ज़रूरत पड़े। तो 2 दिन हफ्ते के अंदर मार्केट्स बंद करने का बिल्कुल फैसला हुआ था। सिंध गवर्नमेंट के इस फैसले को सपोर्ट करूंगा, बर वक्त फैसला कर लें ताकि ज़्यादा तकलीफ से बच जाए। कराची में कोरोना वायरस की तीसरी लहर के पेश नज़र ज़िलाई इंतजामिया ने महकमा दाखिला के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए कारोबारी और तजारती सरगर्मियां बंद करा दी। कोविड के बायस SOPs पर सख्ती से अमल दरामद का फैसला किया गया है। अनवर खान रिपोर्ट करेंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जिले इंतजामिया की हिदायत के पेश नज़र पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ तिजारती मराकिज और मार्केटों के बाहर ऐलानात करते हुए कारोबारी सरगर्मियां बंद करा दी गई। हुक्काम का कहना है कि कोविड की तीसरी लहर मुमकिन तौर पर खतरनाक साबित हो रही है, इसलिए हफ्ते में 2 रोज कारोबार बंद रखा जाएगा। जो भी आर्डर आएगा उसी को नाफज करना ना, हम उसी आर्डर के पाबंद हैं। जो भी आर्डर ऊपर से आएंगे वो आवाम को बताएंगे इंशाल्लाह। दुकानदारों और ताजिरों का कहना है कि माशी मुश्किलात के पेश नज़र हुकूमत सूरत-ए-हाल पर नजरसानी करे। हफ्तेवार तातीलात के दौरान भी कारोबारी सरगर्मियां जारी रखने के लिए रियायत फराहम की जाए। इनके अंदर तो इतने केसेस भी नहीं है, अल्लाह की मेहरबानी है। ये तो गरीबों पे जुल्म किया जा रहा है। पूरे कराची में जाकर दफातर सब कुछ खुले हुए हैं और सब दुकान मार्केटें बंद किया। क्यों बंद किया उनको? खिलाफ वर्जी की सूरत में मार्केटों और कारोबारी मराकज को सील भी किया जा सकता है। कोविड की तीसरी लहर के पेश नज़र जिला इंतजामिया और महकमा दाखिला के अहकामात पर अमल दरामद शुरू हो चुका है और इस तरह अब हफ्ते के अंदर 5 दिन कारोबार होगा और हफ्ते इतवार की तातीलात के दिन तमाम सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी। कैमरामैन निशान मरगूब के साथ अनवर खान, ARY न्यूज, कराची।
لاہور میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مختلف علاقوں میں لاک ڈاؤن لگا دیا گیا ہے۔ دکانیں بند ہیں، جبکہ پولیس کی طرف سے ماسک نہ پہننے والوں اور ایس او پیز کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے ہیں، جبکہ بس اڈوں پر کھلم کھلا خلاف ورزی جاری ہے۔ ٹرانسپورٹ مالکان ایس او پیز کے نام پر مسافروں کو لوٹ رہے ہیں۔ لاہور میں کورونا کے باعث دکانیں بند، ایس او پیز پر عمل نہ کرنے والوں کے خلاف پولیس اور ضلعی انتظامیہ کی کارروائیاں بھی جاری۔ بغیر ماسک 484 مقدمات، جبکہ کورونا ایس او پیز کی خلاف ورزی پر 517 مقدمات درج کیے گئے۔ سی سی بی او کا کہنا ہے کہ حکومتی اوقات کار کی خلاف ورزی پر بھی سخت کارروائی کی جائے گی۔ تمام ٹرانسپورٹ بسیں ویگنز یا جو بھی ہے جس کے اندر بغیر ماسک کے لوگ مل گئے، اس بس کو بند کیا جائے گا اور اس کے خلاف 279 یا جو بھی اس کو بند کرنے کی اس کی کارروائی کی جائے گی۔ بس اڈے کورونا پھیلانے کا ذریعہ بن گئے، مسافروں کی طرف سے ایس او پیز کی خلم کھلا خلاف ورزی۔ یہاں پہ ایس او پیز پر عمل ہی نہیں ہو رہا، یہ دیکھیں آپ کے سامنے لگے ہوئے ہیں ڈبے، ساری سواریاں بٹھا رہے ہیں وہ۔ فیصلہ آباد 400 روپیہ کرایہ مانگ رہے ہیں جی، یہ سواریاں کٹاتیاں وا تے کرایہ بدھاتا انہاں نے، انہی گنجائش نہیں ہے۔ ٹرانسپورٹر نے دعویٰ کیا ہے کہ ایس او پیز پر عمل درآمد کروا رہے ہیں۔ سر جتنے کہ 18-20 سواریاں جاندیاں سن ساریاں 9 سواریاں جاندیاں نے، سواریاں تو ادھیاں رہ گئی نا، 2 سیٹاں تے سواریاں بٹھائی دیاں نے کھلیاں ڈولیاں، ٹھیک ہے، وہ اسی اپنا جڑا رول کرایہ تے چلدا وہ لے رہے ہیں۔ ضلعی انتظامیہ نے خلاف ورزیوں پر مجموعی طور پر 19 دکانیں، سٹوروں اور میرج ہالز کو سیل اور 9 مارکیٹس بند کرا دیں۔ کیمرہ مین عدیل یاسر کے ساتھ بابر خان، ایئر وائی نیوز، لاہور۔ صوبائی حکومت کے احکامات کی روشنی میں خیبر پختونخوا کی بین الاضلاعی ٹرانسپورٹ 2 دن کے لیے بند ہے۔ مزید جانیں گے ہمارے نمائندے عثمان علی سے۔ جی، خیبر پختونخوا حکومت نے کرونا وائرس کیسز میں اضافے کے بعد جو بین الاضلاعی ٹرانسپورٹ ہے اس کو 2 دن بند رکھنے کا فیصلہ کیا تھا اور اس پر عمل درآمد جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ اس وقت اڈے کے جو نائب صدر ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کریں گے۔ حکومت کا یہ فیصلہ تھا کہ آپ ایس او پیز پر عمل کریں، ہم نے سب ٹرانسپورٹر کو اکٹھا کیا اور اس کو کہا کہ آپ ایس او پیز پر عمل بھی کریں حکومت کا، لیکن حکومت نے پھر بھی یہ ٹرانسپورٹ اڈے بند کیے اور عوام کو بہت مشکلات ہے۔ زیادہ لوگ جو ہے نا مسافر ہے، حکومت کو چاہیے کہ اس کو فوری ختم کرے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ صبح سے یہاں پر لوگ آ رہے ہیں لیکن جو ٹرانسپورٹ ہے وہ بند ہے، جس کی وجہ سے ان کو سہولت نہیں مل رہی۔ جی، ملتان میں میڈیکل کیمپ نے لوگوں کی زندگیوں میں اندھیرا کر دیا۔ اناڑی ڈاکٹر نے 16 مریضوں سے ان کی بینائی چھین لی۔ متاثرہ مریضوں اور ان کے اہل خانہ نے نجی ہسپتال کے ڈاکٹر کے خلاف احتجاج کیا، جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس واقعے کا نوٹس لے لیا ہے۔ آپریشن ہو گیا، پھر انہوں نے آنکھ پہ پٹی باندھ دی، مجھے نظر بھی کچھ نہیں آتا۔ ملتان میں میڈیکل کیمپ کے نام پر صحت سے کھلواڑ، مریض آنکھوں کا علاج کروانے گئے اور بینائی ہی کھو بیٹھے۔ ملتان میں آنکھوں کے اناڑی ڈاکٹر نے 16 مریضوں کا غلط آپریشن کر کے ان کی زندگی اندھیر کر دی۔ آپریشن ہو گیا، پھر انہوں نے آنکھ پہ پٹی باندھ دی، آدھے گھنٹے بعد میری آنکھ سے ریشہ شروع ہو گیا اور درد شروع ہو گیا، مجھے نظر بھی کچھ نہیں آتا۔ اس کو پتہ لگ گیا تب یہ سب مریضوں کی آنکھیں خراب ہو چکی ہیں۔ مریضوں کے اہل خانہ کا الزام ہے کہ نجی اسپتال کے میڈیکل کیمپ میں 20 مارچ کو مریضوں کی آنکھوں کا آپریشن کیا گیا، پٹی کھلنے پر پتہ چلا مریض بینائی کھو چکے ہیں۔ میرا بھائی عبد المالک لایا پیک ہاسپٹل میں آنکھ کا آپریشن کرانے گیا، صبح پٹی کھولی تو ان کی آنکھ سے پانی اور ریشہ آ رہا تھا اور بینائی بالکل بھی نہ تھی۔ سب کے سب مریض 16 کے 16 بینائی ہو چکے تھے۔ ڈاکٹر کی غفلت کی وجہ سے زیادہ بچے آنکھ کی بینائی چلی گئی ہے۔ میری حکومت سے اپیل ہے کہ اس ڈاکٹر کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائے۔ مریضوں اور لبھاکین اسپتال کے باہر احتجاج کیا۔ ایئر وائی نیوز کی خبر پر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے واقعے کا نوٹس لے لیا۔ محکمہ صحت کو تحقیقات کے بعد کارروائی اور متاثرین کو علاج معالجے کی ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کی ہدایت دے دی۔ ملتان میں نجی اسپتال میں سرجری کے باعث مریضوں کے نابینا ہونے کے واقعے پر 5 رکنی انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ ترجمان کمشنر ملتان کا کہنا ہے کہ کمیٹی 24 گھنٹے میں رپورٹ جمع کرانے کی پابند ہوگی۔ ضلعی ہیلتھ آفیسر میڈیکل سروسز کو انکوائری کمیٹی کا کنوینر مقرر کیا گیا ہے۔ اپڈیٹ کریں آپ کو کہ وزیر اعظم عمران خان سے وزیر خزانہ خیبر پختونخوا تیمور سلیم جھگڑا کی ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں خیبر پختونخوا کے مالی امور سے متعلق بات چیت کی گئی۔ عبدالقادر مزید اپڈیٹ کریں گے۔ جی قادر۔
देखिए, वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त बनी गाला में मौजूद है और मुख्तलिफ मुलाकातों का सिलसिला जारी है। अब से कुछ देर पहले उनकी खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़जाना तैमूर सलीम जगरा से मुलाकात हुई है। खैबर पख्तूनख्वा माली मामलात हैं, उनसे मुतल्लिक तबादला ख्याल किया गया। खासतौर पर बजट के हवाले से कुछ तजावीज़ हैं जिनसे मुतालिक वो वज़ीर आज़म से मुशावरत करना चाहते थे और वज़ीर आज़म की जानिब से भी कुछ गाइडलाइंस फराहम की गई हैं बजट की तैयारी के हवाले से। ये मुलाकात बनी गाला में हुई जो अब खत्म हो चुकी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं हुकूमत की कोशिश है अगस्त में ग्रीन लाइन शुरू हो जाए। कराची सर्कुलर रेलवे का डिज़ाइन बन गया है, इस साल काम शुरू हो जाएगा और वापडा ने K4 पर दोबारा इंजीनियरिंग का काम शुरू कर दिया है, इस पर रवां साल काम शुरू हो जाएगा। कराची को 1000 मेगावाट देंगे। पूरी हमारी कोशिश है कि अगस्त के महीने में ग्रीन लाइन शुरू हो जाए। कराची सर्कुलर रेलवे उसका भी कंसल्टेंट अवार्ड हो गया है, डिज़ाइन बन गया है, वो इस साल जो है उसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। K4 के ऊपर जो है वापडा उसकी री इंजीनियरिंग के काम इस वक्त कर रहा है। उम्मीद है कि सेकंड हाफ ऑफ द ईयर के अंदर काम हो जाएगा। 900 नहीं 1000 मेगावाट से ज़्यादा सिस्टम के अंदर होंगे। 450 मेगावाट का यूनिट इलेक्ट्रिक का ऑन स्ट्रीम आ रहा है, इंशाल्लाह मई के महीने में आ जाएगा और 600 मेगावाट से ज़्यादा हम NTDC के अंदर से कैपेसिटी क्रिएट कर रहे हैं आने के लिए। CPEC की तारीख का सबसे बड़ा मंसूबा जो है ML1 $1 बिलियन का मंसूबा है, वो बिल्कुल फाइनल स्टेजेस के अंदर है। रशाकई की जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है SEZ है CPEC के अंदर, उसकी पहली जो इंडस्ट्री है वहाँ पर लगनी शुरू हो गई है। स्टील मिल का वन लाइनर में सिंपल ये भाई, उस वक्त भी हम कहते थे कि ये मिल चल सकती है, ये कोई वजह नहीं है कि ये मिल बंद हो, और आज भी वही स्टैंड है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में 2.5 साल के अंदर रुपए की कदर के अंदर कमी 25 रुपए हुई है और सिर्फ 7 माह के अंदर 22 रुपए कमी हुई थी मुस्लिम लीग नूर की तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने से पहले। 17 अरब की लागत से 21,000 स्कूल्स को अपग्रेड कर रहे हैं। स्कूल अपग्रेडेशन से 40 लाख बच्चे तालीम जारी रख सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की मीडिया से गुफ्तगू, जबकि वज़ीर आला से चीफ व्हिप कौमी असम्बली मलिक आमिर डोगर की भी मुलाकात हुई। उस्मान बुज़दार बोले कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट तहरीक इंसाफ हुकूमत का क्रेडिट है, पसमानदा इलाकों के अवाम को हर सूरत तरक्की का हक दिलवाएंगे। हुकूमत ने 1 साल के अंदर ही जिन स्कूलों की अपग्रेडेशन की है वो 1227 स्कूल हैं। इससे 1 लाख बच्चों का फ़ायदा हुआ है और इससे 16 अरब रुपए की हुकूमत को बचत हुई है। हम 1 अगस्त से पहले फेज़ में 17 अरब रुपए की लागत से 21,000 एलिमेंट्री स्कूल को अपग्रेड कर रहे हैं और दूसरे फेज़ में 6,653 जो एलिमेंट्री स्कूल्स हैं उनको हाई लेवल तक अपग्रेड कर रहे हैं। 30,000 बच्चों को फ्री खाना दिया जा रहा है। टोटल जो है वो 27,517 स्कूल जो हैं वो इसमें पंजाब में अपग्रेड हो जाएंगे। 295 अरब रुपए हमें लगेंगे। हम तो टोटली चाहते हैं कि हम तमाम चीज़ों को कंप्यूटराइज करें। अगर हमें ऑरेंज लाइन और मेट्रो ट्रेन के हमें अगर 30 अरब रुपए न देने पड़ते तो आज ये दूसरा और तीसरा फेज़ हम साथ ही उसका ऐलान करते। तमाशा लगा हुआ है, कोई कह रहा है वज़ीर आज़म को पता था, कोई कह रहा है नहीं पता था। वज़ीर आज़म ने मोदी को खत लिखा कि कश्मीर का मसला हल होना चाहिए। वज़ीर आज़म ने खत में UN करारदादों का जिक्र तक नहीं किया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं क्या चीनी किसी और मुल्क से नहीं मंगवाई जा सकती? इस मार्च को ECC वहाँ पर एक समरी लाई गई, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने भेजी। उस मिनिस्ट्री के इंचार्ज मुल्क के वज़ीर आज़म खुद हैं। समरी में लिखा गया, इस समरी की कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने समरी को पढ़ा है और इसको मंजूर किया है। समरी हिंदुस्तान के मुतालिक थी। 2 अशिया को इस बैन से मुस्तस्ना करार दिया जाए। रज़ाक दाऊद साहब उन्होंने पेश किया ECC के सामने। ECC ने समरी की न सिर्फ अप्रूवल दी बल्कि 3 लाख टन चीनी की अप्रूवल को बढ़ाकर 5 लाख टन कर दिया। अगले दिन काबीना की मीटिंग में ये ECC का फैसला आया। वज़ीर आज़म साहब ने कहा जी ये फैसला हो चुका है और एक वजीर की ड्यूटी लगाई कि आप जाकर इस फैसले को पाकिस्तानी कौम के सामने रखें। 3 वज़रा ने कहा कि जनाब ये 2 रुपए किलो चीनी बचाने के लिए आप हमारी सियासत को दांव पे ना लगाएं। उन्होंने कहा कि लोग हमें घर नहीं जाने देंगे अगर आपने 2 रुपए चीनी पे कश्मीर का सौदा कर दिया। तो उस पे मजबूर होके मुल्क के वज़ीर आज़म ने कहा कि नहीं ठीक है जी, इस समरी को हम रिजेक्ट करते हैं। कोई वजीर कहते हैं वज़ीर आज़म को पता नहीं था। हमारे वज़ीर आज़म को अक्सर पता नहीं होता कि मुल्क में क्या हो रहा है। ECC के चेयरमैन ने खुद कहा कि मैंने चेयर किया है, वज़ीर आज़म को बिल्कुल पता था, उनकी अप्रूवल से ये समरी वहां पर आई है।
जो सर्कस के सबसे अच्छे प्लेयर थे, मेरा ख्याल है वो अवार्ड जाता है मुल्क के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को। खबर यह है कि चीनी स्कैंडल केस में जहांगीर खान तरीन और अली तरीन ने लाहौर की सेशन कोर्ट और बैंकिंग कोर्ट से जमानतें करवा ली हैं। सेशन कोर्ट ने 10 अप्रैल तक जमानत मंजूर करते हुए जहांगीर तरीन और अली तरीन की गिरफ्तारी से हुक्काम को रोक दिया है और FIA को नोटिस भी जारी करते हुए जवाब तलब किया है। दूसरे मुकदमे में बैंकिंग कोर्ट ने जहांगीर तरीन और अली तरीन की 7 अप्रैल तक की अबूरी जमानत मंजूर कर ली है। हमारे पास असासों की मुकम्मल मनी ट्रेल मौजूद है। माली उमूर में साफ और शफाफ हूँ। जहांगीर तरीन कहते हैं कि लगाए गए तमाम इल्जामात बेबुनियाद हैं। तीनों FIR का चीनी की कीमतों से कोई ताल्लुक नहीं। अलग सलग बिल्कुल एक्सहिबिशन लगाइए। मैं सिर्फ 2 सवाल उठाना चाहता हूँ। सिर्फ जहांगीर तरीन शुगर मिल को इतना क्यों उछाला जा रहा है? क्या बाकी 80 शुगर मिल जो है उनमें कोई इशू नहीं? FIA की एक फॉरेंसिक ऑडिट हुई थी, उसमें 6, 7, 8 मिले थे, उनको सबको भूल गए। सिर्फ जहांगीर तरीन याद है। क्या वजह? मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता कि एक मीडिया ट्रायल की जाए बाकायदा एक मंसूबे की तहत। जैसे लगता है पहले से एक चीज़ होने वाली होती है तो वो लीक करके मीडिया को दे दी जाती है और वो TV स्क्रीन पे बार बार चलाई जाती है। और मुझे ये भी मालूम है कि पीछे के फ़ोन भी आते हैं। ये इंतहाई ज्यादती है। देखिए मैं एक चीज़ प्रोटेस्ट करता हूँ, आप प्रूव करें, मैं कहूँगा गलत है। इन तीनों FIR में कि कोई ताल्लुक नहीं है चीनी की कीमतों पर। 10-10 साल पहले के ऐसे चीज़ें कंपनी ने की हैं, उन फैसलों को चैलेंज कर रहे हैं। FIA का काम नहीं है। अगर कोई करे तो SCGP करे, FBR करे। इसको इन्होंने जानबूझ के FIA को इसलिए दिया है कि मनी लॉन्ड्रिंग का एक लफ्ज़ डाल दें और इसको क्रिमिनल केस बना दें। हम पूरी तरह मुकाबला करेंगे, अपना मौक़िफ़ कोर्ट में पेश करेंगे और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से शुरू करेंगे। मज़ीद खबरें और रिपोर्ट्स इस ब्रेक के बाद। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen